हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। चलिए आज हम गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल रीजनिंग का लेके आए हैं, जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ख़ास होने वाला है दोस्तों। और ख़ास उन बच्चों के लिए होने वाला जो अभी अभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना शुरू किए हैं या फिर अभी अभी जिन्होंने चालू किए हैं यहाँ पर, जिसका भी एग्ज़ाम चल रहा है, उन लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है दोस्तों। तो कहीं मत जाइएगा, इस पूरे सेशन को एंड तक देखिएगा। तो देखिएगा कि हर एक टाइप का सवाल लेके आए हैं, जितने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में। तो चलिए देर न करते हुए सवाल पे चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला सवाल पे क्या दे रखा है। उससे पहले हम कुछ ज़रूरी बातें बता देना चाहता हूँ कि अभी तक जिन जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे पहले लाइक को बटन दबा दें, ताकि हमको भी पता चल जाएगा कि इतने बच्चे हमारे क्लास पे जुड़े हैं। ठीक है, तो उससे भी एक ख़ास बात बता दूं कि एक पेन और पेपर लेकर आप लोग बैठ जाइए और जितने भी सवाल हम दिखाएंगे या फिर बनाएंगे, उससे पहले आप लोग को बनाना है। 30 सेकंड का मौका दिया जाएगा आप लोग को, उससे पहले आप लोग को बनाना है। और एंड में ज़रूर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताते चलना है कि कितना सवाल आप लोग से बन पाया, वो सेशन कैसा था, सब कुछ आप लोग को बताना। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए सवाल पे चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल पे हम आ गए हैं और हमारा पहला सवाल पे दे रखा है कुछ मिसिंग नंबर, कुछ लुप्त संख्या, जो कि आप लोग को बताना है। यहाँ से यहाँ पे जैसे संबंध है, आप लोग को यहाँ से यहाँ पे भी वैसे सेम संबंध लाना है, जैसे कि यहाँ पे भी लाया है। तो कैसे आया है, तो वही आप लोग को निकालना है और बताना है कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा उत्तर। तो चलिए 30 सेकंड का मौका दिया जाता है आप लोग को, इससे पहले आप लोग को बताना है। तो चलिए बताइए। एग्जामों में दोस्तों 30 सेकंड का मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए हम आप लोग यहाँ पर 30 सेकंड का मौका दे रहा हूँ कि आप लोग पूरे ध्यान से और समझदारी से सवाल को देखिए, बनाने का प्रयास कीजिए। आप लोग को जब तक अभी समय नहीं देंगे तो वहाँ पे समय नहीं मिलेगा। अभी जितना समय देंगे उतना समय आप लोग को सही रहेगा और वही समय के अंदर आप लोग को बताना है, हड़बड़ाना नहीं है। और हर एक सवाल को समझते और बूझते हुए जाना है, एकदम बनाते हुए चलना। ठीक है, ये नहीं कि हड़बड़ाहट में हम बता दिए और चल दिए, ऐसा नहीं है। आप लोग को संपूर्ण रूप से बताया जाएगा और एक एक बारीकी से बताया जाएगा, जो कि सीधे डायरेक्ट दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखिए इसका सवाल का आंसर क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है, देखिए 6 से 32 किस पर का संबंध है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा, नहीं बना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम हैं आप लोग के साथ। देखिए अगर हम 6 का स्क्वायर करते तो कितना हो जाता है हमारा 36। ठीक है, वही 36 को अगर हम 4 से माइनस करते तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए सेम उसी तरह से अगर हम 11 का स्क्वायर करते तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 121। ठीक है, अब इसमें भी अगर हम -4 करते हैं कितना हो जाएगा दोस्तों 117 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए स्क्वायर करके माइनस हुआ है। ठीक है, तो हम लोग का जाहिर सी बात है सेम लॉजिक इसमें भी लगेगा, सेम लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 100 होता है। ठीक है, इसमें भी अगर हम -4 कर देंगे हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 96 हो जाएगा। ठीक है, तो 96 इस सवाल का उत्तर सही हो जाएगा। तो 96 देखते हैं किस ऑप्शन में, 96 96 96, हाँ 96 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला सवाल पे हमारा दे रखा वैसे भी सीरीज है नंबर सिस्टम का, और यहाँ पे भी लुप्त संख्या, यहाँ पे भी बताना आपको लोग को लुप्त संख्या पे क्या अनुसार संख्या आएगी, जो कि ऑप्शन में दे रखा है वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी हम बता दूँ। देखिए भी सवाल पूछा गया सवाल है दोस्तों, हम अभी बताए ना कि हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल ये हम लेके आए हैं, और जितने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में सब टाइप के सवाल हम लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे सीरीज को देखने के बाद यह पता चलता कि बढ़ते क्रम में दे रखा। ठीक है दोस्तों, देखिए 6 से 7 कितना बढ़ा हुआ दोस्तों 1 बढ़ा हुआ। ठीक है, और 7 से 4 कितना बढ़ा हुआ दोस्तों 4 बढ़ा हुआ 4। ठीक है दोस्तों, और 11 से 20 कितना बढ़ा हुआ दोस्तों
9 बढ़ा हुआ, ठीक है। तो 20 से यहाँ कितना बढ़ेगा, क्या आपको लोग को पता चल रहा है? यहाँ पे देखिए कुछ डिफरेंट सब बढ़ 4 बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं। हम आप लोग के साथ जीवन भर रहेंगे। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप लोग को ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक छूने का मौका दे देंगे, और आप लोग को इस बार ज़रूर गवर्नमेंट एग्जाम निकलवा के ही छोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक स्टेप हम लोग और नीचे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना बड़ा है दोस्तों, देखिए 1 सेकंड, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, 1 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, 2 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है दोस्तों, 3 का स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए दोस्तों, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 होता है, ठीक है। कितना होता है दोस्तों, 16 होता है, ठीक है। और 16 को अगर हम 20 में जोड़ दें कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, 6 3 36 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस ऑप्शन नंबर 36 हमारा सही हो जाएगा, इस सवाल का आंसर 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 36, चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में। तो 36 हम लोग का दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं हमारा अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। देखिए अगला सवाल पे आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें, ठीक है। विषम शब्द का आप लोग को चयन करना है। देखिए रस्सी हो जाएगा, पे फिलामेंट, बल्ब, स्विच, कौन सा विषम होगा, कौन सा अलग होगा। एक जो कि 3 एक सेम रहेगा, लेकिन एक विषम रहेगा, यानी कि अलग रहेगा। तो आप लोग को अलग का पता करना कि इसमें अलग कौन सा है, ठीक है। वही आप लोग को पता करना, ठीक है। तो आप लोग पता कीजिए कि कौन सा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट पता कीजिए। इस समय कोई लॉजिक, कोई ट्रिक, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बस आप लोग को तर्क शक्ति लगाइए और बताइए सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताइए। चलिए 1 सेकंड, चलिए बताइए। तो गला खराब हो जाता है बाप ठंडी के दिन में। चलिए दोस्तों देखिए, ये रस्सी दिख रहा है हम लोग का, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। फिलामेंट देखिए, फिलामेंट क्या है, एक बिजली का उपकरण, एक वस्तु एक समान है इलेक्ट्रॉनिक का, ठीक है। और ये हमारा स्विच भी जो है एक इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, एक अलग हो जाएगा। ये और ये हमारा सेम हो जाएगा, ठीक है। दोनों बिजली से चलता है, ठीक है। दोनों बिजली से चलता है, किससे, ये दोनों बिजली से चलता है, ठीक है दोस्तों। अगर ये दोनों बिजली से चल सकता है तो बल्ब हमारा क्या किससे चलता है, पानी से थोड़े चलता है। ये भी तो हमारा बिजली से ही चलता है, ठीक है दोस्तों। ये भी हमारा बिजली से चलता है, ठीक है। तो ये तीनों हमारा कहीं ना कहीं एक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक ही चीज़ हो जाएगा जो कि बिजली से चलने वाली वस्तु, उपकरण, जो भी आप बोलिए वो हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, रस्सी ये तो नहीं बिजली से चलती है, नहीं किसी और से, तो बस एक रस्सी है, आप खींचिए और आप ही खुद चलिए, ठीक है। ये नहीं चलेगा, ठीक है। आप इसको चला सकते हैं, ये आपको चला सकता है, लेकिन ये नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन नंबर, इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विषम हमारा ए रस्सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं हमारा अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है, एक्स की रैंक ऊपर से 15वीं है, ठीक है। 15वीं है और कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 40 है, ठीक है। तो कक्षा में एक्स की नीचे से कितनी रैंक होगी, ठीक है दोस्तों। एक्स की नीचे से कितनी रैंक होगी, ठीक है, आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए। चलिए बताइए, 30 सेकंड का मौका दिया जाता है। ये सब सवाल बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इस सब सवाल को टफ माना गया, ठीक है। तो चलिए बताइए सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। ये सब सवाल से घबराना और डरना नहीं, अगर घबरा जाइएगा तो एग्जाम में भी आप लोग को ख़त्म हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। डट के लड़ना है, इस सब सवाल से लड़ना है, बनाना है, चाहे जैसा भी हो तुम बना के निकलना है। इस सब सवाल को भागिएगा छोड़ के तो एग्जाम से कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा आप लोग का, कहीं ना कहीं बहुत ही दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो इस सवाल को बहुत ही ध्यान से देखिए और बनाइए। देखिए इस सवाल में क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है, देखिए टोटल, ठीक है, टोटल और जो दिया हुआ है उसको, ठीक है, सॉरी उसको, तो यहाँ पे यहाँ क्या, हाँ माइनस, ठीक है, टोटल माइनस ये जो दिया गया है, यानी कि सॉरी दिया गया है, ठीक है।
ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1 कर देना, ठीक है, प्लस 1 कर देना। देखिए टोटल कितना है हमारा दोस्तों 40, ठीक है, और दिया कितना गया है दोस्तों 15वीं, ठीक है। तो 40 में अगर हम 15 घटाते हैं तो कितना हो जाता है हमारा दोस्तों 25 हो जाता है, ठीक है, और प्लस का 1 करेंगे, प्लस का 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा, ठीक है, 26 हो जाएगा। तो हमारा 26 ऑप्शन 26 हमारा इस सवाल का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं 26 किस ऑप्शन में है। तो 26 हम लोग का दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए इस सब करना कुछ नहीं है जब इस तरह का सवाल दे रखा हो तो टोटल में से जितना दे रखा है उतना आप लोग को घटा देना है, ठीक है। टोटल में से जितना दे रखा है उतना घटा देना है और प्लस का लास्ट में 1 कर देना है, क्योंकि उसी रैंक को पूछा गया है ना, उसी को पूछा गया, ठीक है। एक ही एक्स को जब एक ही रहेगा एक्स या पे जो भी रहेगा एक ही छात्र रहेगा एक ही नाम का रहेगा तो उसमें से प्लस 1 कर देना, ठीक है। टोटल में से जो दिया गया उसको घटा के आप लोग को प्लस 1 कर देना, ठीक है दोस्तों। आप लोग का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे ही निकलना है, ये पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए अगला सवाल पे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल पे देखिए कुछ सीरीज दे रखा है जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नहीं, यहाँ पे देखिए एक हाँ यहाँ पे मिसिंग नंबर दे रखा है तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बताना है कि कौन सा संख्या आएगी जो कि उत्तर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर इस तरह से सवाल बनाना चाहेंगे हम लोग का गलत बनेगा, ठीक है। इस तरह का सवाल नहीं बनेगा क्योंकि इस ऐसे बनेगा इसलिए कि देखिए यहाँ पे बड़ा संख्या यहाँ पे दे रखा है, बड़ा संख्या यहाँ पे दे रखा है तो इधर से ही बनेगा, ठीक है। इधर से हमारा नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए इधर से कोई भी बड़ा संख्या नहीं दे रखा, इधर से दे रखा। चाहे आपको ये सब 8 7 6 को कुछ भी कीजिए और यहाँ पे लाइए, ठीक है। 8 7 6 को कुछ भी करके 90 लाना है और 5 6 7 को कुछ भी करके 65 लाना है। तो वैसे ही 4 5 6 को करके कुछ भी लाइए जो कि हमारा उत्तर हो जाएगा, वो लाइए, ठीक है। चलिए लाइए दोस्तों, 30 सेकंड का मौका दिया जाता है आप लोग को, 30 सेकंड के अंदर ही आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए। गला ही खराब हो जाता है ठंडी दिन में। चलिए दोस्तों बताइए। देखिए दोस्तों करना कुछ नहीं है, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 7 6 13 8 28 नहीं है, जोड़ने के बाद तो नहीं हो जा रहा है। एक काम कीजिए, ठीक है, एक काम कीजिए, देखिए इसको जोड़िए, ठीक है। 8 7 कितना हो जाता है दोस्तों 15, ठीक है, और मल्टीपल 6 से कीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों 15 6 के 90 जो यहाँ पे दे रखा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 7 6 के अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा दोस्तों 7 + 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जा रहा है दोस्तों 15, ठीक है। यही 15 को अगर मैं 5 से मल्टीपल करेंगे 15 × 5 = 65, ठीक है, हमारा आ जा रहा है यहाँ पे 65 जो कि यहाँ पे भी दे रखा, ठीक है। तो सेम इसी तरह से हम लोग को भी करना है 6 + 5 कितना हो जाता है दोस्तों हम लोग का 11, ठीक है। मल्टीपल किससे करेंगे जो कि यहाँ पे दे रखा हो, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा कितना हमारा 4 दे रखा, ठीक है। तो यही 4 से हम लोग मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा, ठीक है। 64 किस ऑप्शन में दिख रहा है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 64, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इस सवाल का आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं हमारा अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये सवाल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा कुछ ABCD का अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट दे रखा है, जैसे इससे संबंध है दोस्तों, इसी तरह इससे और इससे भी संबंध आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, चलिए बताइए। देखिए दोस्तों इस सवाल को बनाने से पहले आप लोग को ABCD का नंबरिंग याद करना पड़ेगा। ए कितने नंबर पे आता है, B कितने नंबर पे आता है, C कितने नंबर पे आता है। जब तक ये वाला आप नहीं कर लीजिएगा ये सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा ये सवाल, देखिए B कितने पे होता है दोस्तों 2 पे, ठीक है। F कितना पे होता है दोस्तों 6 पे, ठीक है।
और के कितना पे होता है दोस्तों 11 पे, ठीक है। तो आई कितना पे होता है दोस्तों 9 पे, ठीक है। एम कितना पे होता है दोस्तों 13 पे। आर कितना पे होता है दोस्तों 18 पे, ठीक है। अब देखिए लॉजिक क्या लगा हुआ दोस्तों, लॉजिक को पकड़िए, इससे कितना बढ़ा हुआ दोस्तों 7 बढ़ा हुआ, ठीक है। और इससे कितना बढ़ा हुआ दोस्तों 7 6 13, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस का 7 हुआ, ठीक है। तो 11 और 18 में भी प्लस का 7 ही दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो सेम उसी तरह से इसमें भी देखते हैं लॉजिक लग पा रहा है कि नहीं पा रहा है, वो हम लोग को चेक करना, ठीक है। तो देखिए डी कितना पे होता है दोस्तों 4 पे होता है, ठीक है। और जी कितना पे होता है दोस्तों 7 पे होता है, ठीक है। पी कितना पे होता है 16 पे होता है, ठीक है। तो 4 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। तो 11 किस में आता है के में आता है, ठीक है। 11 के में आता है, ठीक है। के में आता है तो ये हमारा चला गया, ठीक है दोस्तों, ये हमारा चला गया, ठीक है। अब देखिए 7 में अगर 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 7 में 7 जोड़ेंगे, ठीक है। 7 में 7 जोड़ेंगे 14, तो 14 होता है एन पे, ठीक है। 14 होता है एन पे, ठीक है। तो एन अगर रहेगा तो ये हमारा चला गया दूसरा, यहाँ पे बीच दूसरा में एन होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और किस में है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है और बी में है, ठीक है। अगर हम पीछे से चेक करते हैं तो हमारा एक बार में आंसर आ जाता है, लेकिन हम लोग गलती किए जो कि शुरुआत से करें, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, चीज़ों को समझना भी चाहिए। तो देखिए पी कितना पे होता है दोस्तों, पी होता है हम लोग का 16 पे। 16 में भी अगर हम 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 21 कितना पे होता है दोस्तों 16 6 अच्छा 16 4 20 और 3 23, सॉरी 23 होता है दोस्तों, ठीक है। तो 23 होता है हम लोग का डब्लू, 23 होता है डब्लू जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता है इस सवाल भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है, ठीक है दोस्तों। 16 4 20 और 3 23, ठीक है दोस्तों 23, ठीक है। तो 23 आता है डब्लू, ठीक है। डब्लू पे 23 आता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है हमारा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है धातु और चांदी का जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार से लकड़ी और यहाँ पे लाना है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग को लग रहा होगा धातु से चांदी बन रहा है तो लकड़ी से स्टूल बनेगा, ठीक है दोस्तों। स्टूल बनेगा तो ये सही हो गया, लेकिन कुर्सी भी तो बन जा रहा है, ये भी हमारा सही हो जाना चाहिए। मेज भी बन रहा है, ये भी हमारा सही हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये सब सही हो गया, लेकिन सवाल में तो कुछ और दे रखा, ठीक है कुछ और दे रखा है, आप लोग को वो देखना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा ई गलत हो जाएगा। तो गलत हो जाने के बाद जो रहेगा वही तो सही रहेगा, जो बच जाएगा वही तो सही रहेगा। हाँ सब मान के चलिए, सब जो गलत हो गया, जो एक रहेगा ऑप्शन वही तो हमारा सही होगा, ठीक है। वही सही होगा। तो देखिए सही कैसे हुआ ये भी तो जांच करना, ये भी तो पड़ताल करना, इसके बारे में भी तो जानना है आखिरकार ये सही कैसे हुआ, ठीक है। तो देखिए देखिए दोस्तों चांदी किससे बनता है दोस्तों, धातु से बनता है। चांदी किससे बनता है, धातु से बनता है, ठीक है। तो सागवान से क्या बनता है दोस्तों, सागवान से क्या बनता है, लकड़ी बनता है, ठीक है। सागवान का एक पेड़ होता है, ठीक है। उस पेड़ से लकड़ी हम लोग निकालते हैं, उस लकड़ी के बाद हम लोग मैच बनाते हैं, ठीक है। लकड़ी के बाद बनाते हैं लकड़ी, ठीक है। लकड़ी के बाद बनाते हैं हम लोग मैच, कुर्सी टेबल जो भी बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह से चांदी से धातु बनता है, धातु से चांदी बनता है, ठीक है। जिस प्रकार धातु से चांदी बनता है दोस्तों, उसी प्रकार से लकड़ी से ही बनता है, ठीक है। ये सागवान से लकड़ी बनता है, ठीक है। सागवान से लकड़ी बनता है, ये एक पेड़ हुआ, ठीक है दोस्तों। उसी तरह धातु से चांदी बनता है तो सागवान से लकड़ी बनता है, लकड़ी से नहीं बनता, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे इधर से दे रखा है, यहाँ से इधर से दे रखा है, समझने के लिए, आप लोग को फंसाने के लिए एग्जाम में। जिसका दिमाग हैंग हो जाएगा उसका एग्जाम भी हैंग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग को हैंग नहीं होना है, आप लोग को सही ट्रिक से बनाना है और सोच के समझ के बनाना है। इसलिए हम आप लोग को यहाँ पे समय दे रहे हैं, क्या है कि यहाँ पे अगर समय देंगे तो वहाँ पे आप लोग को बहुत जल्दी बनेगा। अगर यहाँ पे समय नहीं देंगे तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, तो वहाँ पे क्या बनाइएगा, कुछ नहीं बन पाएगा। यहाँ पे समझिएगा, बुझिएगा, उसके बाद लगेगा कि नहीं ये सही हुआ, इसमें टाइम दिए तो वहाँ पे 100% बनेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा है
7 जून 1983 को मंगलवार था, तो 7 जून 1984 को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को बताना है 7 जून 1983 को मंगलवार था, तो 7 जून 1984 को कौन सा दिन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सेम दे रखा तो सेम दे रखा तो कोई बात नहीं। ठीक है, सेम दे रखा तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको देखिए यहाँ पे कौन हम लोग का लीप ईयर्स है, कौन सिंपल ईयर्स है। ठीक है, लीप ईयर्स में हम लोग का कौन सा आ जा रहा है दोस्तों, 1984 लीप ईयर्स है, जो कि 4 से डिवाइड होने वाला है दोस्तों। ठीक है, 7 से डिवाइड होने वाला है दोस्तों। कितना लीप ईयर्स में कितना दिन होता है दोस्तों, 366 दिन, और सिंपल ईयर्स में कितना होता है दोस्तों, 365 दिन। ठीक है, लीप ईयर्स हम लोग का 366 दिन होता है। 366 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 × 5 = 35, कितना बच जाएगा दोस्तों, 1 हमारा। ठीक है, उसके बाद 6 भी उतर जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 हो जाने के बाद हमारा कितना बन जा रहा है दोस्तों, 2 बन जा रहा है। ठीक है, तो वही 2 को इस मंगलवार में जोड़ देना है, वही 2 को मंगलवार में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए मंगल बुध गुरुवार। ठीक है, तो गुरुवार किस ऑप्शन में है, गुरुवार ऑप्शन नंबर हम लोग का बी में है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, अगर सेम दे रखा हो तो अगर 1 ईयर्स आगे है तो चलिएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए लीप ईयर्स है, लीप ईयर्स में 366 दिन होता है, साधारण ईयर्स में 365 दिन होता है। ये तो हमारा चला गया, हम लोग को निकालना है यहाँ से कौन सा दिन होगा 1984 में, तो यहाँ से पूछा गया। ठीक है, यहाँ से पूछा गया तो हम लोग को यहीं से नहीं बताना है, तो इसी से बताना है। तो 1984 को लीप ईयर्स है, तो 1984 में 366 दिन होता है, तो 366 को 7 से भाग दे देना है, जितना हम लोग का शेषफल निकलेगा जो दे रखा हो दिन, उससे आप लोग को जोड़ देना। ठीक है, तो जोड़ देने के बाद गुरुवार हो रहा है, तो गुरुवार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल पे दे रखा है गाजर खाद और साग सब्जी। ठीक है, तो आप लोग को बताना सबसे पहले इसमें कॉमन चुनिए, कॉमन कौन सा होगा उसी का हिसाब से बनाना है। ठीक है, तो चलिए बनाइए। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग का कॉमन हो जा रहा है, कौन होगा खाद। ठीक है, नहीं गाजर मान के चलिए, गाजर। ठीक है, ये हम लोग का कॉमन हो रहा है, गाजर कॉमन हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का गाजर। ठीक है, ये हम लोग का गाजर हो गया दोस्तों। उसके बाद गाजर क्या है, एक साग सब्जी है। ठीक है, एक गाजर एक साग सब्जी है, कौन है, साग सब्जी है, गाजर एक साग सब्जी है। ठीक है दोस्तों, गाजर एक साग सब्जी है। ठीक है, गाजर साग सब्जी है, लेकिन खाद तो हम लोग, सॉरी खाद मतलब खाना होता है, खाना, तो इस दोनों को ही हम लोग खा जाते हैं। ठीक है, दोनों को हम लोग खा जाते हैं, तो अपना अपना समय होने के बाद ये दोनों को हम लोग खा जाते हैं। ठीक है, तो दोनों को अगर खा जाते हैं तो इस तरह से डायग्राम किस ऑप्शन में बन रहा है वो आप लोग को देखना है। ठीक है, इस तरह का ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है डायग्राम। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक कॉमन इस समय चुनना है, तो कॉमन हम लोग का गाजर हो गया। ठीक है, गाजर के बाद साग सब्जी हो गया। ठीक है, गाजर के बाद साग सब्जी हो गया, और साग सब्जी होने के बाद खाद्य हो गया, जो कि हम लोग खाते हैं इसको। ठीक है, खाद्य हो गया जो कि इसको खाते हैं। तो इस तरह से डायग्राम हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में बन रहा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला सवाल पे दे रखा है पलक और अलका और पलक बहनें हैं, मीनाक्षी रितिका की बहन है, जो पलक का बेटा है, अलका रितिका की क्या लगेगी। ठीक है दोस्तों, आप लोग को बताना है, तो चलिए बताइए। ब्लड रिलेशन का दोस्तों, ब्लड रिलेशन का एग्जाम में बहुत सवाल पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन का एक भी एग्जाम हुआ ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या दे रखा है दोस्तों, अलका और पलक दोनों बहन है। ठीक है, अलका और पलक क्या है दोस्तों, दोनों बहन है। ठीक है, मीनाक्षी रितिका की बहन है, लेकिन यहाँ से इसमें कोई संबंध नहीं आ रहा है, इसको अभी छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को अभी छोड़ देना है। आगे बढ़िए। जो पलक का बेटा है, देखिए मीनाक्षी और ऋतिक की बहनें हैं, जो पलक का बेटा है। ठीक है, पलक का बेटा है। अगर हम इससे करें तो दिक्कत होगा, पलक का बेटा का, पलक से नीचे आ जाएगा कौन आएगा दोस्तों, पलक का नीचे कौन आ जाएगा, ऋतिक। ठीक है दोस्तों, मान के चलिए इसका बेटा तो उसके नीचे ही आएगा ना, हम लोग का बेटा जो रहेगा हम लोग से नीचे ही रहेगा ना, तो हम लोग का नीचे पलक का नीचे ऋतिका हो गया, जो कि क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कि
रितिका की बहनें हैं, रितिका की बहनें हैं। ठीक है दोस्तों, रितिका की बहनें हैं मीनाक्षी है। मीनाक्षी रितिका की ऋतिक की बहन है मीनाक्षी, जो पलक का बेटा है, जो कि पलक का बेटा, ये पलक का बेटा वो हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अलका और रितिका की क्या लगेगी, अलका रितिका की क्या लगेगी दोस्तों। ठीक है, अलका जो है ये हो गया, अलका हमारा रितिका की क्या लगेगी, क्या लगेगी। देखिए अगर देखिए इसका ही माँ हुआ। ठीक है दोस्तों, इसका ही माँ हुआ तो, और माँ का ये क्या है दोस्तों, बहन है। ठीक है, ये माँ का बहन है, तो हम लोग का माँ की बहन कौन लगेगा दोस्तों, मौसी लगेगी ना। तो मौसी किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का मौसी, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है मौसी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है मौसी, जो कि हमारा देखिए यहाँ पे मौसी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मौसी है तो मौसी हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मौसी सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं इस वाला आप लोग को समझ में आ गया होगा, सेशन बहुत ही अच्छी लगा होगा। तो आशा करते हैं आप लोग के जितने फ्रेंड हैं उन लोगों के पास शेयर कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि कितना सवाल आप लोग से बना, कितना नहीं बना, आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है दोस्तों। इसके साथ हम इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू पूरे एंड तक बनने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है।